बंगले के चबूतरे की दीवाल पर चारों तरफ हांस-हांस पर गोल गुर्ज व सीढ़ियां शोभायमान हैं। मध्य में दरवाजे के सामने सीढ़ियां उतरी हैं। तरेहटी में सर्वप्रथम बगीचों की हारें महक रही हैं। भीतर महलों की हारें शोभा ले रही हैं। मध्य में ताल जगमगा रहा है। ताल के दो तरफ नहरें सुशोभित हैं। तरेहटी के पूर्व में सीढ़ियां ना आकर अधबीच के कुंड की तरेहटी में जाने के लिए दरवाजे शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। बंगले के चबूतरे पर सर्वप्रथम वृक्षों की 5 हारें अकथनीय शोभा के साथ आई हैं। फिर फील पायों की 4 हारें और उसके पश्चात वृक्षों की 5 हारों की शोभा का वर्णन करना असंभव सा प्रतीत होता है। पूर्व दिशा में 8 थंभों की 14 हारें अति सुंदर दिखाई देती हैं। वृक्षों व फील पायों की 5 भूम के बराबर एक ही भूम शोभा ले रही है। इसके भीतर 48 बंगलों की 48 हारें व 48 चहबच्चों की 48 हारें नूर से परिपूर्ण है। प्रत्येक बंगले व चहबच्चे की चारों दिशाओं में 4 नहरें व चारों कोनों में 4 चहबच्चे नूरमयी तथा चेतन है। नहरों के दोनों तरफ मोहल झिलमिला रहे हैं। भूम भर ऊंचे चबूतरे पर एक बंगला इस प्रकार से जगमगा रहा है मानो रात की चांदनी में तारों की बारात निकली है। इसकी किनार पर चारों तरफ 5 भूम ऊंचे थंभों की हार झिलमिला रही है। इसके भीतर मंदिरों की एक हार की तो शोभा ही न्यारी है। थंभों की एक भूम में मंदिरों की 5 भूमें समाई हैं। मंदिरों के भीतर थंभों की एक हार मंदिरों की भूमों से मिलती हुई अति सुंदर दिखाई देती है। इसके भीतर चबूतरे की किनार पर 5 भूम के ऊंचे थंभ सुशोभित हैं। बंगले की 5 भूम में मंदिरों की 25 भूम समाई है। चूंकि चबूतरे पर छत बंगले की 5 भूम में आई है, इसलिए मंदिरों की प्रत्येक भूम से चबूतरे पे बैठे श्री जुगल स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। बंगले की छठी चांदनी पर गुम्मट और कलश शोभा ले रहे हैं। चारों कोनों के चहबच्चों का पानी कलश के नोक के ऊपर से होकर एक दूसरे में गिरता हुआ मोतियों के समान उज्जवल प्रतीत होता है, जिसको देखकर नजर अटक अटक जाती है। बंगले को घेर कर चारों तरफ बगीचों की शोभा आई है, जिनकी भूमें बंगले की भूमों से मिलती हुई अति सुंदर दिखाई देती हैं। भूम भर चबूतरे के मध्य में ताल की किरणें आसमान को छूती हुई प्रतीत होती हैं। चारों दिशा में चांदों से सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरी हैं। इसके भी चारों तरफ बगीचे वातावरण को रंगीन बना रहे हैं। जब श्री राज जी, ठकुरानी जी व हम सखियां कृष्ण पक्ष की द्वादशी को यहां आते हैं तो नहरों, चहबच्चों, बगीचों में नाना प्रकार की लीला करते हैं, हास विलास करते हैं। यहां एक एक रूहों की हजारों खूब खुशहालियां रहती हैं। सुंदर पशु पक्षी रहते हैं। चले
कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहा कहूँ महल तले सुख क्यों कहूँ